गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे हम सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में। ये चैप्टर 3 है आपका। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक्स क्या चीज़ होती है। फैब्रिक्स होता है वो वीविंग मटेरियल्स होता है, यानी कि ये फाइबर से बनी हुई चीज़ होती है जिसको कि फाइबर्स को बुनकर बनाया जाता है। और ये मिलता किससे है? ये मिलता है नेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्सेज से। अब इसके अंदर जो फाइबर्स हैं, हम लोग नेचुरल और सिंथेटिक इन दोनों सोर्सेज से हमें मिल सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो फाइबर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इनके अंदर हमारे पास नेचुरल फाइबर्स, और सेकंड होता है सिंथेटिक फाइबर्स। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं ये हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, इनसे हमें मिल सकते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल हमारे पास कॉटन, वुल, सिल्क, ये सारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो नेचर से, या तो ये प्लांट से मिलेंगे और या फिर ये हमें एनिमल्स से मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, सिंथेटिक फाइबर्स मीन्स जिनको सिंथेसाइज किया जाता है फैक्ट्रीज में, ह्यूमंस के द्वारा इनको बनाया जाता है, इसे बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल्स है जैसे कि रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सारे हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। अब जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो बनते किससे हैं? तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं हमारे पास, इनको बनाने के लिए मोनोमर्स का यूज किया जाता है। अब सबसे पहली चीज, मोनोमर्स क्या होते हैं? तो मोनोमर्स छोटी छोटी यूनिट्स होती है जो कि आपस में मिलकर और फिर एक बड़ी यूनिट बना लेती है। तो हमारे पास जो मोनोमर्स होती है वो एक स्मॉल यूनिट होती है, फाइबर्स की सबसे छोटी जो यूनिट होती है, जो कि बार बार खुद को रिपीट करके और बहुत बड़ी चेन बना लेती है। तो उसकी एक यूनिट को हम कहते हैं मोनोमर्स। मोनोमर्स इसके बाद जब मोनोमर्स आपस में देखिए जॉइंट होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक यूनिट ये है मोनोमर की, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी है, इस तरह ये सारी यूनिट्स आपस में जॉइंट हो जाती है और एक लंबी चेन को फॉर्म करती है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और जो ये सबसे छोटी यूनिट थी, इसकी एक यूनिट इसमें से, इस यूनिट को हम लोग बोलेंगे मोनोमर। नेक्स्ट हमारे पास है ए मोनोमर इज ए सिंगल मोलिक्यूल दैट कैन बॉन्ड विद अदर मोलिक्यूल टू फॉर्म पॉलीमर्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन हम प्रोसेस को बोलेंगे जिसमें मोनोमर्स से आपस में जॉइंट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीमर्स। देखिए पॉलीमर्स के अंदर हमारे पास दो वर्ड हैं, पहला हमारे पास है पोली और दूसरा हमारे पास है मर्स, MERS। मर्स का मतलब क्या होता है? मर्स का मतलब होता है इसके अंदर यूनिट्स, हमारे पास कितने यूनिट्स, उसका मतलब हो गया मर्स का। दूसरा हमारे पास पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली यानी मैनी। तो दोनों को जॉइन करके बन गया हमारे पास एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर बहुत सारी यूनिट्स सब आपस में जुड़ी हुई होती है। जो पॉलीमर होता है वो ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड के अंदर इसका मतलब होता है, पॉली का मतलब हो गया मैनी और मर का मीन्स हो गया यूनिट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स के हमारे पास काफ़ी सारे डेली रूटीन में हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स हैं, जैसे कि हमारे पास है रेयन, नायलॉन, पॉलीमर्स, प्लास्टिक्स, ये सारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। या फिर हम कहें कि पॉलीमर क्या होता है, तो देखिए नेचर के अंदर भी पॉलीमर्स पाए जाते हैं। नेचर के अंदर पॉलीमर पाया जाता है कॉटन, ये किससे बनता है? सेल्यूलोज से। और सेल्यूलोज की सबसे छोटी यूनिट है वो होती है ग्लूकोज। तो हम इसको यूं मान सकते हैं कि ग्लूकोज जो सबसे छोटी यूनिट होती है, ये आपस में खुद को बॉन्ड कर लेती है। इसमें ग्लूकोज के खूब सारे एक जैसे मोलिक्यूल होते हैं और वो चैन बनाते हैं। इस तरह से हम ग्लूकोज को बोल सकते हैं यहाँ पर मोनोमर है, और इसने जो ये पूरी प्रोसेस की है एक चैन से खुद को बांधने की, इसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और जो इस चैन जैसी स्ट्रक्चर बनी है इसे हम कहते हैं पॉलीमर। तो इस तरह से नेचर के अंदर भी पॉलीमर पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास है टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास है रेयन। तो रेयन क्या होता है? देखिए रेयन आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है रेयन को। एक नेचुरल सिल्क होता है जो कि हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो इसमें जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है वो रेयन होता है। और दूसरी चीज़ है, इसको किससे बनाया जाता है? तो वुड पल्प होती है, नेचर से हमें ये मिलता है।
इससे वुड पल्प से ही रेयन बनाया जाता है। इसकी क्या क्या करेक्टर्स होते हैं, इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, तो देखिए ये एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और पहनने में कंफर्टेबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है नायलॉन। नायलॉन देखिए एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो कि सबसे पहले फैक्ट्रीज में बनाया गया। ये पूरी तरह से मैनमेड था, जो कि विदाउट किसी भी नेचुरल सोर्सेज से बनाया गया था। अब इसको किससे बनाया गया था, तो इसको कोयल, पेट्रोलियम, एयर और वाटर, इन चीज़ों से इसको मिलकर बनाया गया था। इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, तो देखिए इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसके अंदर इलास्टिक होता है, ये रिंकल्स नहीं होते इसके अंदर, ये बहुत कम पानी को अब्जॉर्ब करता है, यानी कि आसानी से गीला नहीं होता, एंड इजी टू वॉश, और वॉश करने में बहुत ज़्यादा इजी होता है। ये क्वालिटीज़ थी हमारे पास नायलॉन की। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या होता है, देखिए जो पॉलिस्टर होता है इसके अंदर भी हम लोग देखिए दो वर्ड्स पढ़ रहे हैं पॉलिस्टर के अंदर। पहला है हमारे पास पॉली और दूसरा हमारे पास एस्टर, यानी कि इसकी मोनोमर की यूनिट कौन सी होगी, एस्टर। पॉली यानी हो गया मैनी और एस्टर यानी इसकी मोनोमर की यूनिट है। एस्टर है खुद को बार बार दूसरे एस्टर से ज्वाइंट करके और एक सीरीज बनाएगी, चैन जैसी स्ट्रक्चर बनाएगी, तो उसको चैन जैसी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पॉलीएस्टर। पॉलिस्टर किससे बनाया जाता है, तो देखिए ये पेट्रोलियम से बनाया जाता है। इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, तो जो पॉलिएस्टर हमारे पास होता है ये बहुत ज़्यादा, इट इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, केमिकल रेजिस्टेंस होता है, रिंकल्स नहीं पड़ते इसके अंदर, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, और ये वाटर को इजीली अब्जॉर्ब नहीं करता और बहुत आसानी से ड्राई हो जाता है। ये सारी क्वालिटीज़ हमारे पास पॉलिस्टर के अंदर मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर एक्राइलिक। एक्राइलिक क्या होता है, देखिए इसके अंदर सबसे पहले एक्राइलिक की करेक्टर्स बताए हुए हैं। इसमें बताया है सबसे पहले एक्रेलिक होता है लाइट वेट होता है, बिल्कुल हल्का होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और ये गर्म होता है ऊन की तरह। नेक्स्ट इसके अंदर रिंकल्स नहीं पाए जाते, ये सिकुड़ता नहीं है, और बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, वुल की कंपैरिजन ये चीप होता है। कैन बी डाइड इजिली इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, और इसको कई कलर्स के अंदर हम लोग डाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर फर्स्ट है जो सिंथेटिक फाइबर्स का एग्जांपल था, उसके अंदर हम रेयन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो रेयन होता है वो एक कॉटन जैसा ही सब्सटेंस होता है जो कि सिंथेटिक होता है, ठीक है। अच्छा, रेयन की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, तो जो रेयन होता है सबसे पहली तो इसकी इम्पॉर्टेंट बात होती है, रेयन को हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क के रूप में भी जानते हैं। एक सिल्क हमें किससे मिलता है, नेचुरल में सिल्क वॉर्म से मिलता है, लेकिन जो फैक्ट्रीज में केमिकली रूप में हम लोग जो सिल्क बनाते हैं वो बनता है रेयन से। नेक्स्ट है इसके अंदर ये यूज़ ऑफ रेयन। जो रेयन होता है देखिए इसके काफ़ी सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि इसमें शूट्स बन सकते हैं, स्लैक्स बन सकते हैं, जैकेट बन सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स के जो टायर कोट्स होते हैं वो बनते हैं इससे। अगर हम इसे कॉटन में मिक्स कर दें, कॉटन में मिक्स करके हम इसकी बेडशीट बना सकते हैं, और इसको अगर हम वुल के अंदर मिक्स कर दें तो उसमें कारपेट और ब्लैंकेट बन सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इससे कर्टन्स और टेबल क्लॉथ भी बना सकते हैं। सेकंड चीज़ है हमारे पास इसमें नायलॉन। नायलॉन इज़ द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर, ये पहला सिंथेटिक फाइबर था जो कि पूरी तरह से किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किए हुए बनाया गया था। इसके अंदर सबसे पहले था कि इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती है, देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, ये वाटर रेजिस्टेंस होता है। तो इन सारी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग अब इसका यूज किस किस में हो सकता है, तो देखिए हम देखते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसका यूज होता है रॉक क्लाइंबिंग। जो रॉप होती है क्लाइंबिंग के लिए वो रॉप्स बनाने में होता है इसमें, और ये स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसमें फिशिंग नेट्स भी बनते हैं, इससे टेंट बनाए जाते हैं। और क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए इसकी ये सारे यूजेस होते हैं। देखिए इसके अलावा भी नायलॉन के यूज़ उन्होंने अलग से बताए, जैसे कि क्लोथ्स बनाने में, रॉप्स बनाने में, टूथब्रश है, कार की सीट बेल्ट है, टेंट, कर्टन्स और स्लीपिंग बैंक बनाने में नायलॉन का यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या होता है, देखिए पॉलिस्टर
जो फाइबर्स होता है उसके अंदर आसानी से रिंकल्स नहीं होती है। रिंकल्स नहीं होने की वजह से इसका यूज़ हम लोग क्लोथिंग के अंदर करते हैं। अब इसकी और भी कई क्वालिटीज़ है, जैसे कि ये बहुत जल्दी इजी वॉश हो जाता है, इसको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसका यूज़ है वो हम लोग क्लोथ्स के अंदर नेचुरली करते हैं। नाउ नेक्स्ट इसमें नेम सम टाइप्स ऑफ पॉलिस्टर फाइबर्स। कुछ पॉलिस्टर फाइबर्स के एग्जांपल इन्होंने बताए हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल है हमारे पास टेरिलीन का। टेरिलीन को हम लोग डेक्रोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर पीईटी। जो पीईटी होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंस की फुल फॉर्म होती है, जैसे इसकी फुल फॉर्म होती है पी से पॉली, ई से इथाइलिन और टी से बनेगा टेराप्थालेट। तो पीईटी की फुल फॉर्म ये हो गई। अब पीईटी का यूज़ किस में होता है, तो इसका यूज़ होता है वायर्स, फिल्म्स या बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, इस सब के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लेंडेड फाइबर्स क्या होते हैं। देखिए ब्लेंडेड फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जिसमें हम लोग कुछ नेचुरल फाइबर्स को और सिंथेटिक फाइबर्स को आपस में मिक्स कर देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ब्लेंडेड फाइबर्स। अब इसका एग्जांपल क्या होता है ब्लेंडेड फाइबर्स का, तो इसमें होता है जैसे कि हमारे पास पॉलीवुल है या पॉलीकोट है, टेरिकोट है, ये सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं, ब्लेंडेड फाइबर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं ये। अब हमारे पास इसमें सबसे पहले है कि जो पॉलीवुल होता है वो किससे बनता है, तो अगर हम पॉलिस्टर और वुल इन दोनों को मिक्स कर दें तो जो हमारे पास फाइबर आएगा हम उसे पॉलीवुल कहते हैं। नेक्स्ट है पॉलीकोट, किससे मिक्सिंग होकर बनता है, तो पॉलीकोट में हम लोग पॉलिस्टर और कॉटन इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट जैसे कि टेरिकोट है, तो टेरिकोट के अंदर हम लोग टेरिलीन और कॉटन इन दोनों को मिक्स करके एक फाइबर्स बनाते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग टेरिकोट। यूजेज ऑफ पॉलिस्टर, पॉलिस्टर के यूज किस में होता है, जो पॉलिस्टर होता है इसका यूज ज़्यादातर टेक्सटाइल्स में होता है, जैसे कि साड़ियाँ बनाने में, कर्टन से ड्रेस मटेरियल बनाने में, इस सब के अंदर इसका यूज़ होता है। इसके अलावा इसका यूज़ रिकॉर्डिंग टेप्स बनाने में, सेल्स बोर्ड, जो सेल बोर्ड्स होती है उनके सेल्स बनाने में, या फिर इसके अंदर फायर फिटिंग्स पर्पज़ के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास के जो एग्जाम्पल हैं, नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो फाइबर्स के एग्जाम्पल सिंथेटिक फाइबर्स में, उसमें आएगा एक्राइलिक। देखिए सबसे पहले एक्राइलिक होता है, उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, तो जो एक्राइलिक होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसका लाइट वेट होता है, ये वार्म होता है एज लाइक वुल, तो वुल की जगह हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। जो एक्राइलिक फाइबर्स होते हैं ये इसका यूज़ है जैसे कि फैब्रिक्स बनाने में, प्लास्टिक और पेंट्स बनाने में, इन सब का यूज़ हम लोग एक्राइलिक के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर है कि जो यूज़ ऑफ एक्राइलिक फाइबर्स, किस तरह से एक्राइलिक फाइबर्स का यूज कर सकते हैं, तो जो एक्राइल होता है उसका यूज़ हम लोग क्लोथ्स बनाने में करते हैं, वुलन क्लोथ्स हैं, इसको हम लोग देखिए एक सिंपल सी बात है, जो एक्राइलिक होता है उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, वुल को हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि जो नेचुरल वुल होती है अगर हमारे पास वो थोड़ी महंगी होती है, वो अगर अवेलेबल नहीं है, तो उससे चीप हमारे पास एक्रेलिक होता है, तो वुल की बजाय हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ये चीप पड़ता है और इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो इसका यूज़ हम लोग सबसे पहले करेंगे हैट्स बनाने में, स्कार्फ बनाने, ग्लव्स बनाने में, स्वेटर्स में, ब्लैंकेट्स में, यानी कि जितना भी हमारे पास वुलन मटेरियल होता है वो सारा बनाने में हम लोग एक्रेल का यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ हम लोग फर बनाने में कर सकते हैं। नॉर्मली देखा होगा फर जो एनिमल्स होती है उनकी आउटर स्किन होती है, फर लेने के लिए हमें उनको मारना पड़ता है, तो हम लोग एक्राइलिक वुल को या फर को हम लोग एक्राइलिक से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम लोग एक्राइल का यूज़ किसमें, सिंथेटिक फर बनाने में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स के कैरेक्टर्स हमने पढ़ लिए। नॉर्मली क्या होता है, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इसको हम लोग बोल सकते हैं, देखिए नॉर्मल सी चीज़ है, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये कलर रेजिस्टेंस होते हैं, इनका कलर नहीं जाता, जबकि कितनी बारी चाहे इनको वॉश कर लो ये श्रिंक नहीं होती, जबकि नॉर्मल जो कॉटन होता है वो श्रिंक हो जाता है। ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, हमें इनका मेंटेनेंस भी इजीली होता है, इनको हम आसानी से वॉश कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं। ये महंगे नहीं होते, बहुत ज़्यादा चीप होते हैं, इनमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है
और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, टफ और ड्यूरेबल होते हैं, ये सारे इनकी क्वालिटीज़ थी। लेकिन अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो डिसएडवांटेज के अंदर हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर होता है कि दे कैन नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए समर्स में इनका यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो हमारा स्वेट निकलता है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो ये कपड़ा गर्मियों के लिए यूज़फुल नहीं होता। ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये फायर को ईजिली कैच कर सकते हैं, इसलिए हमें इनको पहनते वक्त ध्यान रखना पड़ता है कि फायर के नज़दीक ना जाएं। डिफ़िकल्ट टू आयरन एज दे कैन मेल्ट बिकॉज ऑफ हीट, अगर ज़्यादा हीट हो जाती है तो ये मेल्ट हो जाते हैं, तो इनको आयरन करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है वाई शुड वी नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ इन किचन। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि आसानी से फायर को कैच कर लेते हैं, इसलिए जब भी हम लोग सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं तो उनको पहनकर किचन में नहीं जाना चाहिए, या हमें आसपास ध्यान रखना चाहिए फायर का। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास है प्लास्टिक्स। अब देखिए प्लास्टिक भी सिंथेटिक होता है, ये भी एक तरह से पॉलीमर्स का ही एग्जाम्पल होता है। इसे विच कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स, इसको हम आसानी से कई डिफरेंट शेप्स के अंदर मोल्ड कर सकते हैं। जो प्लास्टिक वर्ड है हमारे पास ये ग्रीक वर्ड से आया था, जो ग्रीक वर्ड था उसका नाम था प्लास्टिकोस। प्लास्टिकोस का मतलब होता है दैट कैन बी मोल्डेड और शेप्ड, यानी कि प्लास्टिकोस जो ग्रीक वर्ड है इसका मतलब होता है कि जिसको हम आसानी से मोल्ड कर सकते हैं, और प्लास्टिक एक पॉलीमर का एग्जाम्पल होता है। अब जो प्लास्टिक होता है उसके अंदर जो यूनिट्स होती है उनका अरेंजमेंट कई टाइप्स का होता है। इसमें जो सबसे पहले दिया हुआ होता है लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर का मतलब होता है जो इसकी मोनोमर्स होती हैं, जैसे कि ये हमारी मोनोमर्स यूनिट्स है, तो ये एक लाइन में इस तरह से अरेंज होती है और एक लाइन जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, इसे बोलते हैं लीनियर पॉलीमर्स। दूसरी हमारे पास होती है इसके अंदर ब्रांच पॉलीमर। ब्रांच का मतलब होता है इसके अंदर जो एक लीनियर पॉलीमर्स होते हैं उनमें साइड साइड में कई पॉलीमर्स और भी यूनिट्स है, मोनोमर्स की यूनिट्स है, इस तरह से जुड़ी हुई होती है, यानी कि एक ब्रांच जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, उसे कहते हैं हम लोग ब्रांच पॉलीमर। थर्ड हमारे पास क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक पॉलीमर में देखिए जो एक चेन जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसमें काफ़ी सारी मोनोमर्स की चेन जैसी स्ट्रक्चर होगी इस तरह से, और उनके बीच में भी जो मोनोमर्स होते हैं उनकी कई यूनिट्स होती है, वो इस तरह से जुड़ी हुई होती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। इसमें नेक्स्ट आता है नेटवर्क पॉलीमर्स। नेटवर्क पॉलीमर्स का मतलब होता है कि इसमें काफ़ी सारी यूनिट्स है, वो एक नेटवर्क की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ये सारी यूनिट्स हैं एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है, इसे बोलते हैं हम लोग नेटवर्क पॉलीमर्स। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर जो प्लास्टिक्स होते हैं उनको हम रिसाइकल करके भी यूज़ में ले सकते हैं, उनको मोल्ड कर सकते हैं, उनको कलर कर सकते हैं। अब इसमें कुछ प्लास्टिक्स के टाइप बताए हुए हैं कि प्लास्टिक के टाइप किस तरह से होते हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक के अंदर जो टाइप्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक, दूसरा हमारे पास थर्मोसेटिंग। तो जो थर्मोप्लास्टिक होता है ये ऐसा प्लास्टिक होता है जो कि अगर बेंड कर लिया जाए या हीट दी जाए उसको या मोल्ड किया जाए तो इजीली ब्रेक हो जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं ये नॉर्मली टॉयज के अंदर यूज़ में आते हैं, जो घरों में हम कॉम्ब यूज़ करते हैं, या फिर कई कंटेनर्स होते हैं उनमें यूज़ में आता है, जो कि रिन्यूएबल नहीं होते हैं। इनको हम ये रीन्यूएबल होते हैं और इनको हम लोग मोल्ड करके बेंड करके किसी दूसरी चीज़ के अंदर चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इनको हीट देकर पूरी तरह से मेल्ट करना पड़ता है और उसके बाद इनकी कोई दूसरी चीज़ हम लोग बना सकते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ये ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जो कि सॉफ्ट नहीं होते, इनको हीट देने पर भी ये मोल्ड नहीं होते, और ये इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो परमानेंट होती है, यानी कि इनको मेल्ट नहीं किया जा सकता। अब हमारे पास थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल है पॉलीथीन का है, दूसरा है पीवीसी का एग्जाम्पल है। और अगर हम थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल होता है बेकेलाइट और मेलामाइन। देखिए जो बेकेलाइट होता है ये पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इसका यूज़ है बेकेलाइट का हम लोग नॉर्मली यूटेंसिल्स में इलेक्ट्रिकल स्विचेस के अंदर करते हैं। जबकि जो मेलामाइन होता है, मेलामाइन ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि फायर रेजिस्टेंस होता है
और ये काफ़ी हीट को टॉलरेट कर सकता है। इसलिए इसका यूज़ है हम लोग ज़्यादातर जो फ्लोर टाइल्स है उसको बनाने में कर सकते हैं, या फिर इसका यूज़ जो फायर प्रूफ फैब्रिक्स होता है उसको बनाने में कर सकते हैं। इसका यूज़ हम लोग किचन वेयर्स के अंदर भी करते हैं। अब देखिए, जो प्लास्टिक होता है उसके क्या एडवांटेज होते हैं। नॉर्मली देखिए प्लास्टिक्स के हम लोग घर में भी यूज़ में लाते हैं, तो जो प्लास्टिक होता है उसमें काफ़ी सारी क्वालिटीज़ होती है, जैसे कि वो लाइट वेट होता है और बहुत ज़्यादा ईज़ी अवेलेबल हो जाता है हमारे पास। ये नॉन रिएक्टिव होता है, यानी कि किसी भी चीज़ के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं कर पाता, और इलेक्ट्रिसिटी का भी पुअर कंडक्टर होता है। इन सभी चीज़ों की वजह से हम लोग प्लास्टिक्स का यूज़ आजकल ज़्यादा करने लग गए हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो हमारे पास चैप्टर है, इसके अंदर प्लास्टिक्स के यूज़ थे हमारे पास। तो जो प्लास्टिक्स होते हैं उसके यूज़ मैंने बता दिए। हर चीज़ के अंदर प्लास्टिक्स आजकल ज़्यादातर काम में आता है। अब इसमें जैसे नॉर्मली कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि जो बकेट्स होती है प्लास्टिक्स की बनती है, ठीक है, क्यों बनती है? क्योंकि प्लास्टिक्स की होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, लाइट वेट होती है, ठीक है। और जबकि बेकेलाइट का यूज़ हम किस में करते हैं? बेकेलाइट का यूज़ हम लोग नॉर्मली इलेक्ट्रिकल स्विचेस में करते हैं। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर जो प्लास्टिक्स होती है वो एनवायरनमेंट के लिए एक हैज़ार्डियस सब्सटेंस होती है। किस लिए होती है? क्योंकि इनका बायोडिग्रेडेबल ये नहीं होती है। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल ऐसा मटेरियल होता है जो कि डिकम्पोज नहीं होता है आसानी से, ठीक है। यानी कि बैक्टीरिया की जो प्रोसेस होती है जिसकी वजह से जो सब्सटेंस होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होकर मिट्टी में मिल जाता है, ऐसा इसके साथ नहीं होता है। तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसलिए ये आसानी से गलता नहीं और एनवायरनमेंट को काफ़ी टाइम तक ये पॉल्यूट कर सकता है। अब इसमें बताया गया है, नाउ हाउ डू प्लास्टिक्स कोज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो नॉर्मली मैंने आपको बता दिया है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसलिए ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे, अगर हम इनको जलाते हैं तो इसमें से काफ़ी सारी टॉक्सिक फ्यूम्स निकलती है, इसलिए ये एयर पोल्यूशन का इसमें रीज़न बनता है। इसलिए हमें प्लास्टिक्स है वो नॉर्मली यूज़ में नहीं लेनी चाहिए।